एयरटेल यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है और ये अपडेट ना आपको थोड़ा शॉक में डाल सकता है। आपको याद होगा बहुत टाइम पहले से रूमर्स चल रहे थे कि रिचार्ज प्लान्स महंगे हो सकते हैं, प्राइस बढ़ाया जा सकता है। तो एयरटेल ने आखिरकार अपने प्लान्स को महंगा कर दिया है और ये प्लान्स 3 जुलाई से लागू होने वाला है। बहुत टाइम से खबर आ रही थी इलेक्शन से पहले से कि टैरिफ प्लान्स महंगे हो सकते हैं, तो फाइनली प्लान्स महंगे हो चुके हैं और एयरटेल के साथ साथ जियो ने भी अपने प्लान्स को काफी ज्यादा महंगा कर दिया है। तो इसके लिए ना मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया कि जियो के प्लान्स कितने ज्यादा महंगे हो चुके हैं, तो उसका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। वहां से आप जियो के सारे लेटेस्ट प्लान्स, अपडेटेड प्लान्स देख सकते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ कि एयरटेल ने कितना प्राइस हाइक किया है। तो एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान्स को 20% ज़्यादा महंगा कर दिया है और ये प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान्स में लागू किया गया है। तो मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि ये प्लान्स क्यों बढ़ाए जाते हैं। तो कंपनीज का मानना है कि ARPU को फोकस में रखते हुए प्लान्स में बढ़ोतरी की जाती है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। जैसे जो ईयरली प्लान पहले 3,000 रुपये का आता था जिसकी कीमत थी 2,999 रुपये, अब उसमें 600 रुपये का प्राइस हाइक कर दिया गया है, यानी कि उसकी कीमत हो चुकी है 3,599 रुपये। तो ये करंट प्लान है। आप देखिए कितना ज़्यादा एकदम से प्राइस बढ़ा दिया गया है। हालांकि जो बेनिफिट्स हैं वो आपको सिमिलर ही मिलेंगे। 100 SMS पर डे आपको फ्री दिए जाएंगे, फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, डेटा जिस हिसाब से दिया जाता है वही दिया जाएगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक प्लान्स भी बताती हूँ जिनका प्राइस हाइक किया गया है। जैसे जो एक स्टैंडर्ड प्लान था जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो था 179 रुपीज़ का प्लान, जिसमें पर डे 2 GB डेटा मिलता था और 28 दिन की वैलिडिटी होती थी। सो इस प्लान की कीमत कर दी गई है 199, यानी कि अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे हर एक प्लान के लिए। सबसे सस्ता प्लान था जो डेटा एड ऑन प्लान था, उसकी कीमत थी 19 रुपये, जिसमें 1 GB डेटा एड ऑन के तौर पे दिया जाता था। उसकी कीमत कर दी गई है 22 रुपये। और जो कंपनी का मैंने बताया सबसे महंगा प्लान था जो 3,000 रुपये का ईयरली प्लान आता था, जिसकी वैलिडिटी 365 डेज की थी, मतलब पूरे साल का प्लान मिल जाता था आपको 3,000 रुपये में। अब उसके लिए आपको 3,600 रुपये खर्च करने होंगे। साथ ही मैंने कुछ एक लिस्ट शेयर करी है, उसमें आप अपडेटेड प्लान्स देख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि बहुत टाइम से ये सामने आ रहा था कि प्लान्स में हाइक किया जा सकता है। हालांकि कंपनी कुछ टाइम में प्लान्स को बढ़ाती है। काफ़ी टाइम पहले एयरटेल ने अपने प्लान्स में हाइक किया था और जियो वाले यूज़र सरप्राइज इसलिए हैं क्योंकि 2.5 साल बाद जियो ने अपने प्लान्स की कीमत बढ़ाई है। सो ये सभी प्लान्स जो है टैरिफ प्लान्स के अंडर ही आते हैं, मतलब उसमें हाइक हुआ है तो ऑफकोर्स इसका जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा यूज़र्स के लिए इफेक्टिव होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है हम सब यूज़र्स के लिए। लेकिन कंपनीज का ये भी मानना है कि रिचार्ज प्लान्स में प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको क्वालिटी सर्विस ऑफर करेंगे। और बेस्ट पार्ट है कि अब जल्द ही एयरटेल जियो के 5G प्लान्स रोल आउट होने वाले हैं। तो इंडिया में जब 5G रोल आउट हुआ था ना, बहुत लिमिटेड यूजर्स के पास इसकी एक्सेसिबिलिटी थी, लेकिन अब बहुत से एरियाज हैं जहाँ 5G कनेक्टिविटी पहुँचा दी गई है। जब भी आप 5G एक्टिवेट करने जाते हैं तो आपसे वो पूछता है कि ये रीजन आपका जो है वो 5G में आता है नहीं आता है। तो बहुत सी अभी तक जगहें ऐसी थी जहाँ 5G कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब भारत में सब जगह 5G नेटवर्क्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे फायदा ये होगा कि थोड़ा सा प्राइस आपको भले ही ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन आपको एक फास्ट और अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल प्राइस हाइक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइस हाइक हुआ है जस्टिफाइड है और आपकी कॉस्ट कटिंग और आपकी पॉकेट पर ये कितना इफेक्ट डालेगा? तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही सभी एयरटेल यूजर्स के साथ ही वीडियो शेयर करें, उन्हें अवेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।